नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। आज परीक्षाओं की पारदर्शिता सवालों के कटघरे में खड़ी है। सरकारी पदों की भर्तियों में अपनी भूमिका वो निभा रही है या नहीं, इस पर सोशल मीडिया में कचहरी सज गई है। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का दावा करते हुए 5 दिनों से धरना दे रहे खुद को परीक्षार्थी बताने वाले कुछ युवा उसके विरोध में गवाही दे रहे हैं। कह रहे हैं कि परीक्षा के दौरान इस पारदर्शिता ने तो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित ही नहीं की, इसलिए परिणाम उनके खेमे में जाकर बैठ जाएंगे जिन्होंने जेबें ढीली की है, ना कि उनके जिन्होंने मेहनत की थी। ये युवा चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो और इस बार इस बात पर पैनी नजर रखी जाए कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता वहीं पर बैठी रहे, एक पल के लिए भी कहीं टहलने न निकल जाए। मेरा नाम योगेश कैंतुरा और मैं दोगीपट्टी टिहरी गढ़वाल का हूँ और ये पेपर मैंने दिया था और जितनी भी 2018 से मैंने पेपर दे रखी है सब में धांधली होती है यूके SSC में, क्योंकि मैं कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से बाहर होता हूँ। ठीक है, और जब अभी जो ये प्रकरण हुआ जिसमें ये कहा गया कि 3 क्वेश्चन बाहर आ रखे हैं, 3 पेपर बाहर आ चुके हैं। इस टाइम 3 पेपर नहीं, पूरा पेपर बाहर आ चुका है। इसी पेपर की बात नहीं, अब हमें हर पेपर में शक होने लग गया। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि पेपर दोबारा हो, ये तो है ही है, लेकिन हमारी है कि हम 1 साल इंतजार कर सकते सारी हुआ, लेकिन CBI जांच होनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेट वाली इस कचहरी में कुछ लोगों ने पारदर्शिता के पक्ष में भी गवाही दी है। कहा है कि यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पारदर्शिता मौजूद थी, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उस पर उंगलियां उठाने की और ना ही जरूरत है पेपर को दोबारा करवाने की। जो परीक्षा हुई है उसी को मान्य माना जाए, परिणाम जारी किए जाएं, पारदर्शिता को क्लीन चिट मिले, पहली परीक्षा रद्द करवा कर पारदर्शिता के चरित्र पर दाग न लगाया जाए। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। 21 तारीख को इसका पेपर हुआ है, इसमें कोई नकल नहीं हुई है, इसका पेपर अच्छे से हुआ है। सरकार से अनुरोध है इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी हो जाए। अब क्योंकि इंटरनेट वाली इस कचहरी में आरोप हैं, आरोपी हैं, पक्षधर हैं, विरोध में कहने वाले भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वकील भी होंगे। अधिवक्ता बने हैं सोशल मीडिया पर बट गए 2 खेमे। इनमें एक खेमा वो है जो धरने पर बैठे कुछ युवाओं को राष्ट्र विरोधी, टूल किट का हिस्सा, जिहादी, भगवा विरोधी, भारत में नेपाल जैसी स्थिति लाने के लिए षड्यंत्र रच रहे षड्यंत्रकारी या फिर राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला बता रहे हैं। अपने आरोपों के पीछे तर्क देते हुए ये खेमा इंटरनेट वाली कोर्ट के आगे उत्तराखंड में चल रहे धरना प्रदर्शन की कुछ इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो DU मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से तो PU से तो पटना बोले तो हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम सड़क से लेंगे। आजादी। आजादी 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 आजादी। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के SSP, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। इन वीडियो क्लिप्स के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि असल में बेरोजगार परीक्षार्थियों के धरने को राष्ट्र विरोधियों ने हाईचेक कर लिया है। हाँ, लेकिन इसके काउंटर में दूसरा खेमा भी खड़ा हो गया है।
इंटरनेट वाली कचहरी के आगे दूसरे खेमे ने भी कुछ वीडियोस रखी हैं और कहा है कि उनके काबिल दोस्त न जाने कहां से बैठकर बिना ग्राउंड रियलिटी जाने आधी अधूरी वीडियोस पोस्ट कर पहाड़ी बच्चों को राष्ट्र विरोधी साबित करने में तुल गए हैं। उन बच्चों को जो परीक्षाओं में हो रही धांधलियों से उब गए हैं, थक गए हैं परीक्षाओं के दौरान पारदर्शिता के बार बार गायब होने की आदत से। इस खेमे का कहना है कि जिन बच्चों को भगवा विरोधी बताया जा रहा है वो बच्चे आंदोलन की शुरुआत सुबह दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़कर करते हैं और रात में मां अम्बे की आरती पढ़ते हैं। अपने आरोप को आधार देने के लिए उन्होंने वायरल क्लिप वाली पूरी वीडियोस पोस्ट की हैं, साथ ही कुछ और वीडियोस भी डाली हैं। लेंगे आजादी इन माफियाओं से, आजादी इन माफियाओं से, आजादी हम इससे लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तो आजादी 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 भैया दी दो मेरे मालिक को उछल से लोगे लानी। तो कुछ ऐसा माहौल है इंटरनेट पर उत्तराखंड में चल रहे युवाओं के धरने को लेकर। अब पारदर्शिता कसूरवार है या बेकसूर है, आंदोलन हाईजैक हुआ है या नहीं, इस पर तो सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही है, लेकिन पेपर लीक के आरोपों की जांच SIT भी कर रही है। देखना है मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।